जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं DSSSB 2021 के अंतर्गत जो स्पेशल एजुकेटर का पेपर हुआ था उसी पेपर के प्रश्नों को देख रहे हैं। दोस्तों 100 प्रश्न थे जिसमें से हम लोग 74 प्रश्न क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 75 से लेकर के 100 प्रश्नों के सीरीज को देखेंगे, यानी आज ये जो 2021 का सीरीज था ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2018 में कैसे प्रश्न आए थे। दोस्तों सबसे पहले 75 नंबर का जो प्रश्न है स्पेशल फील्ड के अंतर्गत जो 100 प्रश्न पूछे गए थे यही 100 प्रश्न हम क्लियर करा रहे हैं। अगर ये सारे यानी 75 1 से लेकर के 74 तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि बिहार विशेष शिक्षक में आपको बहुत बेनिफिट करेगा। यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेंगे। 75 नंबर का प्रश्न है एक व्यवस्थित रिकॉर्डिंग अभिलेख बद्ध करना यानी क्या चीज़ है। तो ये त्रुटि की पहचान करने और सुधारात्मक उपाय करने में मदद करती है। 76 नंबर प्रश्न दोस्तों, मूल्य शिक्षा यानी मूल्य शिक्षा स्पेस है के विकास के उद्देश्य से नियोजित शैक्षिक प्रक्रिया को संदर्भित करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, शिक्षार्थी में उचित अभिवृत्ति, भावनाओं और चरित्र। नेक्स्ट है 77 नंबर का प्रश्न, मतारोपण यानी मतारोपण किसे संदर्भित करता है। दोस्तों मतारोपण किसे संदर्भित करता है, तो लोगों की मान्यताओं में बदलाव को, ठीक है, लोगों की मान्यताओं में बदलाव को। रिकॉर्डिंग की कॉपियाँ अभिलेख, दोस्तों रिकॉर्ड कीपिंग यानी अभिलेख क्या है। तो दोस्तों रिकॉर्ड कीपिंग अभिलेख साफ, संक्षिप्त, सटीक और नियमित होनी चाहिए। नेक्स्ट है 79 दोस्तों 70 RCI अधिनियम कब लागू हुआ था। तो RCI अधिनियम 1992 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है 80 नंबर, कार्य विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण छात्रों के कामकाज के स्तर को इंगित करने में हमारी मदद करता है। दोस्तों ये कैसे मदद करता है, तो एक विशिष्ट कार्य पर और अनुक्रमिक निर्देश के लिए आधार भी प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, जैसे ये DSSSB का ये 100 प्रश्नों का सीरीज था हम क्लियर करा दिए। इसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे, जानते हैं क्या, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो फुल फॉर्म आ रहे हैं, बहुत सारे फुल फॉर्म आ रहे हैं। तो लगभग 30 ऐसे 20 से लेकर के 30 ऐसे फुल फॉर्म स्पेशल फील्ड का हम कराने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो वहाँ से आपको 2 या 3 प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे और बिहार के अंतर्गत जो स्पेशल फील्ड की वैकेंसी आ रही है उसमें आप अपनी एक सीट सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों नेत्रहीन बच्चे के विद्यालय से नेत्रहीन बच्चे को विद्यालय से परिचित कराने के लिए संसाधन बहुस्थलीय शिक्षक को कार्यक्रमों और उनकी भूमिका को समझाने के लिए स्पेस है, उसके बाद से संपर्क करना चाहिए। तो किससे संपर्क करना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला प्रधानाध्यापक, कक्षाध्यापक, रिश्तेदार, माता पिता, अभिभावक और सहपाठी। तो यहाँ पर आपका उत्तर है प्रधानाध्यापक और कक्षाध्यापक से संपर्क करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और हम लोग पढ़ ले रहे हैं। नेत्रहीन बच्चे को विद्यालय से परिचित कराने के लिए संसाधन शिक्षक जो होते हैं, संसाधन यानी बहुस्थलीय शिक्षक को कार्यक्रमों और उनकी भूमिका को समझने के लिए किससे संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जो विद्यालय से परिचित कराना है तो इसमें हमें प्रधानाध्यापक और कक्षाध्यापक से संपर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों 82 नंबर के प्रश्न, उसके बाद डैश है, को कक्षा शिक्षक के रूप में किए जाने वाले कई कार्यों के अलावा बच्चों और माता पिता के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होती है। स्टाइन 1995 के द्वारा ये कहा गया था। इसका अगर उत्तर देखेंगे तो ये क्या है, चिकित्सक
बहुस्थलीय अध्यापक, कक्षा अध्यापक और एकीकृत अध्यापक। बहुस्थलीय अध्यापक यानी जो स्पेशल एजुकेटेड विशेष शिक्षक होते हैं, समावेशी शिक्षक। नेक्स्ट है 83 नंबर, आईईडीसी विकलांग दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा, यानी एक राज्य प्रायोजित योजना है जो नियमित विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने में सहयोग करती है। ये सही है कि ये बी सही है या सी सही है? तो दोस्तों ये सी सही है, यानी आईईडीसी क्या है? तो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो नियमित विद्यालय में विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने में सहयोग करती है। नेक्स्ट है एकीकृत दृष्टिकोण। दोस्तों एकीकृत दृष्टिकोण सामान्य शिक्षा प्रणाली क्या है? तो एकीकृत दृष्टिकोण सामान्य शिक्षा प्रणाली का एक भाग है। एकीकृत दृष्टिकोण सामान्य शिक्षा का प्रणाली का एक क्या है? का एक भाग है। आईईडीसी, दोस्तों आईईडीसी से संबंधित दूसरा प्रश्न आ गया। आईईडीसी कार्यक्रम का मूल्यांकन किसके द्वारा होता है? तो ये राज्य सरकार द्वारा होता है। यहाँ पर नीचे देखेंगे जो लिखा है राज्य सरकार, तो राज्य सरकार द्वारा आईईडीसी का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, एनईपी विशेष रूप से स्पेशल के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पुनः अभिविन्यास की अनुशंसा करता है जिससे उन्हें विकलांग बच्चों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। तो दोस्तों एनईपी विशेष रूप से अगर देखा जाए तो क्या करता है? तो प्राथमिक अध्यापक, यहाँ पर जो उत्तर है ये प्राथमिक अध्यापकों को। नेक्स्ट है सीआईईटी केंद्रीय शैक्षिक प्रायोगिक संस्थान के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में काम करता है। तो सीआईईटी जो है दोस्तों शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है 88 नंबर, दोस्तों 88 नंबर, डीपीईपी प्रोग्राम क्या है? दोस्तों ये सब दिव्यांग बच्चों से संबंधित प्रोग्राम चलाए गए हैं। डीपीईपी का उद्देश्य क्या है? तो सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना डीपीईपी का उद्देश्य है। नेक्स्ट है समावेशन। समावेश दोस्तों समावेश पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो समावेश क्या है? समावेश पर एक अलग दृष्टिकोण तो ये है दोस्तों, आप देखेंगे कि सामान्य विद्यालय में दिव्यांग बच्चे का शिक्षा, सामान्य विद्यालय में दिव्यांग बच्चे का शिक्षा। नेक्स्ट है 90 नंबर के प्रश्न, उन्नत उपग्रह संचार यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित उन शिक्षार्थियों के लिए एक वरदान बन गया है जिनके पास न तो टेलीफोन है और न जहां केबल नहीं पहुंचता और जहां केबल नहीं पहुंचा है, यानी जिनके पास टेलीफोन भी नहीं है और केबल नहीं पहुंचा है उनके लिए जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ये उनके लिए वरदान साबित हुआ है। 91 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। 91 नंबर प्रश्न, पुनर्वास के कार्य में समुदाय के संसाधनों का उपयोग करते हुए स्पेस को स्वयं को और अधिक सुसज्जित, सशक्त और विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए तैयार करना होगा। पुनर्वास का उद्देश्य समुदाय में विशेष व्यक्तियों का एकीकरण है। इसका अगर देखा जाए तो उत्तर दोस्तों समुदाय होगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? समुदाय, विद्यालय नहीं, विशेष विद्यालय नहीं, परिवार नहीं, इसका समुदाय, कम्युनिटी। नेक्स्ट है 92 नंबर का प्रश्न दोस्तों। 92 नंबर को, प्रभावी अध्यापक विकसित करने के लिए मूल्यांकन की निरंतरता क्या है? अनिवार्य है। नेक्स्ट 93 नंबर दोस्तों, विकलांग छात्रों के लिए मेन स्ट्रीमिंग मुख्य धारा एक अवसर प्रदान करती है। तो ये अधिकतम उपलब्धि और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक गैर दिव्यांग छात्र के साथ समकक्ष संबंध विकसित करने का। नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर दोस्तों, 94, कम दृष्टि वाला व्यक्ति क्या देख सकता है? यानी जो जिसकी कम दृष्टि है वो क्या देख सकता है दोस्तों? तो ये कम दृष्टि वाले बच्चे, कम दृष्टि वाले लोग हल्के रंग, गति
आयाम, आकृति और आकार देख सकते हैं। नेक्स्ट है 95 नंबर का प्रश्न, यानी OLM। OLM क्या का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका नाम क्या है, तो ओपन लर्निंग मटेरियल। नेक्स्ट सामान्य विद्यालय की संस्था। सामान्य विद्यालय की संस्था के प्रमुख की भूमिका की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है IED कार्यक्रम। IED कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 97 नंबर का प्रश्न, दिव्यांग बच्चों के माता पिता। स्पेस दिया है, अपने बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। कैसे बढ़ावा दे सकते हैं दिव्यांग बच्चों के माता पिता, तो वस्तुओं, खिलौने खेलने के लिए सामग्री प्रदान कर, उन्हें प्रोत्साहित कर, उन्हें प्रेरित कर। नेक्स्ट है 98 नंबर। 98 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिव्यांग बच्चों को RCI अधिनियम के अंतर्गत लिया गया है कि यहाँ पर और ऑप्शन है विकलांग बच्चों को PWD अधिनियम के अंतर्गत लिया गया है। दिव्यांग बच्चों को विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा IEDC योजना के अंतर्गत लिया गया है, या दिव्यांग बच्चों को राष्ट्रीय न्याय अधिनियम के अंतर्गत लिया गया है, तो ये IEDC के अंतर्गत लिया गया है। नेक्स्ट 99 नंबर दोस्तों, 99 विशेष शिक्षा के लिए शिक्षक छात्र अनुपात आदर्श रूप से होना चाहिए, यानी जो विशेष शिक्षक हैं उनके लिए छात्र और शिक्षक एक शिक्षक पर 8, यानी 8 बच्चे पर क्या होना चाहिए, तो एक शिक्षक होना चाहिए। ये आपका दिव्यांग बच्चों का रेशियो या अनुपात है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का अगर देखा जाए तो 100 नंबर ये क्वेश्चन है, दोहरे शिक्षक मॉडल का क्या अर्थ है। तो दोहरे शिक्षक मॉडल का अर्थ दोस्तों देखेंगे, एक सेकंड इसका ऑप्शन क्लियर कराते हैं, रुक जाइए एक सेकंड। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका A और B ऑप्शन गलत होता है, और C जो ऑप्शन है ये सही होता है, और C जो ऑप्शन है ये है नियमित शिक्षक। दोस्तों यहाँ पर नीचे कट गया है, नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा। तो नियमित शिक्षक नियमित कक्षा शिक्षण के अलावा दिव्यांग बच्चे की देखभाल करता है। दोस्तों ये जो दोहरा शिक्षक ये लिखा हुआ है, दोहरे शिक्षक मॉडल का क्या अर्थ है, तो जो नियमित शिक्षक होते हैं नियमित कक्षा के अलावा दिव्यांग बच्चे की देखभाल करता है, ये आपका दोहरे शिक्षक मॉडल का अर्थ होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, पसंद आए तभी भी, ना आए तभी भी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो देने के लिए अपना क्लियर हो जाए, सही होगा, अच्छा लग रहा होगा तो नेक्स्ट वीडियो इस पर काम किया जाएगा। अब जो वीडियो आपके पास जाएगा वो होगा आपका जो ये शॉर्ट फॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म। बहुत सारे फुल फॉर्म आपको 20 से लेकर के 30 ऐसे फुल फॉर्म कराए जाएंगे जहां से आपको प्रश्न फंसेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।